जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को किशन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज जो बात करने वाले हैं, जो कक्षा 12वीं इतिहास के विषय के भाग 2 यात्रियों के नज़रिए पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर सही दिए गए। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो पहले 1 से 20 परिचय और पाठ का उद्देश्य, जो यात्रियों के नज़रिए पर आधारित जो पाठ हैं उसका प्रश्न फर्स्ट नंबर पे है। यात्रियों के नज़रिए पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपको बोर्ड परीक्षा या कई एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि यात्रियों के नज़रिए या पाठ का उद्देश्य क्या है, तो यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण के माध्यम से समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझाना, जो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो यात्रियों द्वारा के माध्यम से समाज, संस्कृति और व्यवस्था को समझा। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। यात्रियों का विवरण इतिहास का स्रोत क्यों है? क्योंकि वे हमें समाज में राजनीतिक और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। तीसरा प्रश्न है, कौन कौन से प्रसिद्ध यात्री भारत आए हैं? तो कौन कौन से प्रसिद्ध यात्री भारत आए? उसमें फाहियान, हेनसोंग, इब्न बतूता, अल-बिरूनी, मार्को पोलो और बेनियर हैं जो भारत आए हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न, भारत में किस उद्देश्य से यात्री आते थे? तो जो यात्री हैं किस उद्देश्य से आते? ज्ञान प्राप्ति, धर्म, व्यापार और राजनीति को समझने के लिए ये भारत आते थे। पांचवा प्रश्न है, हेनसोंग किस काल भारत आया? हेनसोंग है जो गुप्त काल के समय भारत आया था। छठा प्रश्न है, अल-बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? अल-बिरूनी ने जो एक पुस्तक लिखी उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद, जो पुस्तक है उसने ये लिखी। सातवां प्रश्न है, हेनसोंग ने किस शासक के शासनकाल का वर्णन किया है? जो हेनसोंग ने जो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर एक पुस्तक लिखी, हर्षवर्धन। आठवां प्रश्न चलते हैं, यात्रियों के विवरण किस विषय की प्रमुखता देता है? जो प्रश्न है उसका पूछा जा रहा है समाज, व्यापार और शासन व्यवस्था और धर्म, इसका उत्तर होगा। नंबर पूछ रहा है प्रश्न, बेनियर ने भारत की किस समस्या का समाधान केंद्रित किया गया? किसानों की स्थिति और आर्थिक असमानता। 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, इब्न बतूता को भारत आगमन कब हुआ? इब्न बतूता है जो भारत में 14वीं शताब्दी के समय आया था, ये इब्न बतूता। 11वां प्रश्न चलता है, किस यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया? हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय के वर्णन किया। 12वां प्रश्न चलते हैं, इब्न बतूता ने किस शासक के दरबार में सेवा दी? आपको प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम द्वारा, वन लाइनर या कहीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पूछा जाएगा इब्न बतूता ने किस शासक के दरबार में सेवा की? तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सेवा की। 13वां प्रश्न है, मार्को पोलो ने किस क्षेत्र का विवरण किया? तो दक्षिण भारत का क्षेत्र का विवरण किया। 14वां प्रश्न है, अल-बिरूनी ने भारतीय समाज की कौन सी विशेषताएं का वर्णन किया? अल-बिरूनी ने जो जाति व्यवस्था, ज्ञान, विज्ञान आदि का वर्णन किया। 15वां प्रश्न है, फाहियान ने किस धार्मिक स्थल का वर्णन किया? बौद्ध मठ और स्तूप का वर्णन किया। 16वां चलते हैं प्रश्न, बेनियर ने भारतीय व्यापार के बारे में क्या कहा? बेनियर ने जो भारतीय व्यापार के बारे में कहा, भारतीय वस्त्र और मसाला अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। भारत के अंदर मसाला और वस्त्र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 17वां चलता है प्रश्न, किस यात्री ने भारतीय न्याय व्यवस्था का प्रकाश डाला? जो किस भारतीय व्यवस्था ने न्याय प्रकाश में डाला? इब्न बतूता ने न्याय। 18वां प्रश्न है, प्रथम
प्रश्न पूछा है, हेनसोंग ने भारत में कितने वर्ष बिताए? हेनसोंग ने भारत के अंदर कितने वर्ष बिताए? हेनसोंग ने भारत के अंदर 15 वर्ष बिताए। 19वां प्रश्न है, किस यात्री ने भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया गया? बेनेर ने सती प्रथा का उल्लेख किया। 20वां प्रश्न की चलते हैं, फाहियान ने भारत के किस पहलू को अद्भुत बताया गया? फाहियान ने भारत के किस पहलू को अद्भुत बताया? तो सामाजिक और धार्मिक सहिष्णुता को अद्भुत बताया। 21वां प्रश्न की ओर चलते हैं, यात्रियों के विवरण में समाज की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं? जो यात्री हैं उसके विवरण के अंदर या पुस्तकों के अंदर जो विवरण करते हैं उसके अंदर जाति व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और व्यापार सद्बुद्धि समृद्धि का सामने आती हैं। 12वां प्रश्न आता है, 22वां प्रश्न, हेनसोंग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या लिखा? हेनसोंग ने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की प्रशंसा की। तक्षशिला उस समय एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और नालंदा भी एक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। 23वां प्रश्न है, अल-बिरूनी ने भारत को किस दृष्टि से देखा? अल-बिरूनी ने भारत को किस दृष्टि से देखा? एक विद्वान के दृष्टिकोण से देखा। 24वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने भारतीय त्योहारों का वर्णन किससे किया? उन्होंने भव्य और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। जो भारतीय है उसे एकता और संस्कृति का प्रतीक बताया। 25वां प्रश्न है, बेनेर ने किस यात्री ने भारतीय कृषि का विवरण दिया? जो बेनेर ने जिसने भारत कृषि को विस्तृत विवरण बताया। 26वां प्रश्न है, किस यात्री ने भारतीय समाज की ताकत और कमजोरी दोनों पर प्रकाश डाला? तो अल-बिरूनी ने जो भारतीय समाज की ताकत और कमजोरी दोनों को प्रकाश डाला। 27वां प्रश्न है, यात्रियों ने भारतीय धर्म के किस पहलू को विशेष माना? यात्रियों ने जो भारतीय धर्म के सहिष्णुता और विविधता को महत्वपूर्ण विशेष माना। 28वां है, इब्न बतूता ने किस क्षेत्र के बाजारों की प्रशंसा की? इब्न बतूता के हैं जो भारतीय दिल्ली और दक्कन के जो बाजार है उसने उसकी प्रशंसा की। 29वां चलते हैं, बेनेर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेनेर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? भूमि व्यवस्था और किसानों की दयनीय, जो उस समय किसानों की दयनीय स्थिति सही नहीं, इसलिए भारत की सबसे बड़ी समस्या भूमि व्यवस्था और किसानों की दयनीय स्थिति थी। 30वां है, फाहियान ने भारत की धार्मिक दृष्टि से कैसा पाया? फाहियान ने जो बौद्ध धर्म को प्रभावशाली केंद्र माना। चलते हैं प्रश्न, बेनेर की आलोचना क्यों की जाती है? बेनेर की जो आलोचना क्यों की जाती है? उनके विवरण में यूरोपीय दृष्टिकोण की झलकता है। प्रश्न 32वां, इब्न बतूता का यात्रा विवरण क्यों अद्वितीय है? उन्होंने अपने अनुभव का विस्तार से अपने पुस्तक के अंदर उसका विवरण बताया। 33वां क्वेश्चन चलते हैं, अल-बिरूनी ने भारतीय धर्मों को किस दृष्टिकोण से बताया? अल-बिरूनी ने भारतीय धर्मों को किस दृष्टिकोण से बताया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 34वां है, मार्को पोलो ने भारतीय राजाओं के बारे में क्या लिखा? क्योंकि वे समृद्ध एवं शक्तिशाली थे। 35वां प्रश्न चलते हैं, अल-बिरूनी किस यात्री ने भारतीय विज्ञान की प्रशंसा की? अल-बिरूनी ने है जो भारतीय विज्ञान की प्रशंसा की। 36वां प्रश्न है, हेनसोंग ने भारतीय समाज के किस पहलू की आलोचना की? हेनसोंग ने भारतीय जो समाज है उसकी आलोचना की। एक तो जाति प्रथा थी, इसी कारण उसने आलोचना की। 37वां का, इब्न बतूता ने भारतीय नौकरशाही को कैसे देखा? संगठित लेकिन कठोर। 38वां है, बेनेर ने भारतीय शासकों की तुलना किससे की थी? भारतीय शासकों की तुलना है जो यूरोपीय शासकों से की थी। 39वां है, अल-बिरूनी का विवरण किन किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? अल-बिरूनी का जो विवरण है वो एक तो विज्ञान, धर्म और समाज पर केंद्रित है। 40वां क्वेश्चन है, प्रश्न, किस यात्री ने भारतीय संस्कृति को भव्य और विविध बताया? तो इब्न बतूता ने भारतीय संस्कृति को भव्य और विद्युत बताया।
40वां क्वेश्चन है 41वां, इब्न बतूता ने किस ग्रंथ की रचना की? इब्न बतूता की जो ग्रंथ है उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहीला की पुस्तक है इसकी इब्न बतूता की। 42वां है, किस यात्री ने भारतीय धार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा की? ह्वेन त्सोंग ने की थी। यात्रियों ने भारतीय शिल्प